दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये ऐसी चीजें बताऊंगा जो करने से लोग उनका और उनके पैसे का रिलेशनशिप बहुत बुरा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, वेल्थ एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में मैं आपको आप ऐसी चीजें करते हो जिससे आपका और पैसे का रिलेशनशिप बहुत बुरा होता है। काफी सारे वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्ट करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ये बताया हुआ है। जैसे एसेट एलोकेशन आपका कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। बट इस वीडियो में मैं आपको ये ऐसी 6 चीजें आपको अवॉइड करनी है ताकि आपका और आपके पैसों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो और आपका पैसा बर्बाद नहीं हो। तो सबसे पहली चीज जो आती है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। सबसे पहली चीज आती है, आपको इम्पल्सिव बाइंग रोकना है। इम्पल्सिव बाइंग मतलब काफी लोगों को आदतें रहती है, जो भी सेल आता है या सडनली कुछ भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो सारी चीजें बाय करने की। इम्पल्सिव बाइंग में दोस्तों क्या होता है, आपका जो सेल्फ कंट्रोल रहता है वो सेल्फ कंट्रोल आपका छूट जाता है। जैसे आपके सेल्फ कंट्रोल में जो चीजें रहती है धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर निकलती है। और यहाँ पे आप आपके माइंड को कहते हो, आप आपके माइंड को बताते हो कि आई थिंक मैं ऐसे ही हूँ, मेरी आदतें ही है वैसे बनी है। तो ये सेल्फ कंट्रोल आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप ऐसे बाइंग्स करना स्टार्ट करते हो। ताकि ऐसे बाइंग अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो आपका और आपके पैसे का रिलेशनशिप बहुत बुरा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आपके बजट के ऊपर। मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म के बजट में अगर आपने कोई चीज इम्पल्सिव बाय की है और वो इम्पल्सिव बाइंग में आपको 15,000 रुपया एवरी मंथ आपको लोन या ईएमआई देना है। ऐसे सिचुएशन में आपका 15,000 20,000 का जो भी ईएमआई आता है वो आपके रेगुलर खर्चों के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, आपके इमरजेंसी फंड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। इन बिटवीन अगर आपको कुछ इमरजेंसी आता है, ऐसे सिचुएशन में ये पैसा आपको रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज आती है इम्पल्सिव बाइंग। दोस्तों, ये इम्पल्सिव बाइंग आपको लॉन्ग टर्म में बहुत आपके फाइनेंशियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है। ओवर द पीरियड ये आपके एक स्वभाव का आपके हैबिट हो जाता है। ये हैबिट आपको रेगुलरली ये इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए कहते हैं। जैसे काफी लोगों को इम्पल्सिव बाइंग करते वक्त आपने देखा है, मैंने भी देखा है। अगर आप बैठे हो और सडनली आपको अगर भूख लगती हो तो आप इमीडिएट ज़ोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करना स्टार्ट करते हो, या अमेज़न से आप जो भी डिस्काउंट है, फ्लिपकार्ट में जो भी डिस्काउंट है, वहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो चीज़ भी आप बाय करना स्टार्ट करते हो। सेकंड चीज़ आती है क्रेडिट कार्ड लोन्स। दोस्तों, ये सबसे डेंजरस लोन कहा जाता है जहाँ पे 30% से लेके आपको 45% का एनुअल इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आपको इमीडिएट बाय करनी है, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर तो देता है वो चीज बाय करने के लिए। अगर आपको आईफोन लेना है, आईफोन लेने के लिए आपके पास कैश या आपके सेविंग बैंक में पैसे ऑलरेडी नहीं है और आपको ये आईफोन आपको इमीडिएट बाय करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो और ये शॉर्ट टर्म का प्लेजर तो आप ले लेते हो। बट ओवर द पीरियड क्या होता है, आप उसके लिए इंटरेस्ट जो पे करते हो 30% 40% का इंटरेस्ट सालाना पे करते हो। एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट आता है वो मंथली 3% का आता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का ऐसे होता है कि आपको मंथ में जो ईएमआई आता है वो आपको बहुत छोटा दिखता है। जैसे आपने 10,000 का कुछ परचेज किया है, तो आप 3% का मंथली उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो उसको हार्डली 300 रुपीज ही आपको पे करने हैं। ये 300 रुपीज बहुत कम अमाउंट है ऐसे आप सोचते हो, बट लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड सिर्फ आप उसका मिनिमम ड्यूज ही भरते रहते हो। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप कोई भी आपका डिडक्शन नहीं होता है। ऊपर से आपके चार्जेस भी बढ़ते हैं, इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता है। किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए अच्छा क्लाइंट अगर जो है वो है सिर्फ जो रेगुलरली शॉर्ट टर्म में उसका
आउटस्टैंडिंग में से मिनिमम ड्यूज पे करता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लोन से आपको दूर रहना है, अवॉइड करना है। मेरे मेरे ही लाइफ में मैंने काफी ऐसे क्रेडिट कार्ड के लोन्स लिए थे, जिससे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में क्रेडिट कार्ड लोन के वजह से इम्पैक्ट हो गया, उनके फाइनेंशियल लाइफ पे इम्पैक्ट हो गया। तो ऑलवेज मैं आपको कहूंगा क्रेडिट कार्ड लोन से आपको अवॉइड करना है। अगर इमरजेंसी में अगर आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ऐसे सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। बट आप ध्यान रखिए, आपको जो भी आउटस्टैंडिंग है बिफोर ड्यू डेट आपको पे करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, बाइंग फॉर सोशल। हाँ दोस्तों, बाइंग फॉर सोशल मतलब बहुत सारे लोगों को आदतें रहती है कि हमारा सोशल लाइफ लोगों को दिखाने के लिए, और ये सोशल लाइफ के चक्कर में लोग बाय करना, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें बाय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बड़ा घर लेना, लोगों को दिखाने के लिए 2 बीएचके 3 बीएचके हम लोग लेते हैं। आइडियली उतने बड़े घर की काफी लोगों को जरूरत नहीं रहती, एक छोटा फैमिली रहता है। उस सिचुएशन में भी लोग, जरूरत नहीं है, सोशल सोशल लाइफ दिखाने के लिए लोग बड़ा घर लेते हैं। इसके अलावा बड़ी गाड़ी लेना, लोगों को दिखाने के लिए बड़ा वेकेशन करना, इंटरनेशनल वेकेशन करना, या बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है कि बड़े-बड़े मैरिजेस भी हो रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, उसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये सारी चीजें अगर आप आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके इनकम के अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो, तो ये बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। बट विदाउट प्लानिंग लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आप ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। फोर्थ चीज आती है इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज। आई थिंक ऑलमोस्ट 80% लोगों को ये आदत है कि विदाउट नॉलेज वो इन्वेस्ट करते हैं, बट ये विदाउट नॉलेज इन्वेस्ट करते वक्त वो उनका फाइनेंशियल लिटरेसी तो बढ़ाते नहीं है। उसके अलावा दो चीजें वो ध्यान में रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज आती है फियर में इन्वेस्ट करते हैं, देन सेकंड चीज आती है ग्रीड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फियर में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं लोग? जैसे उनको लगता है कि फियर में ये अपॉर्चुनिटी मैं कहीं पे खो दूंगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी का जो भी मार्केट है वो बहुत बढ़ रहा है, काफी सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, मुझे भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक फियर उनके पास है, और इस फियर में वो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड चीज, अब ग्रीड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम ऑलरेडी हाई हो चुका है, मार्केट बहुत बड़ा है, और ऐसे सिचुएशन में मुझे इस मार्केट में बहुत सारा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कॉलीग्स ने इन्वेस्ट किया है, उसका अच्छा खासा ना रिटर्न बना है। तो मुझे भी ऐसा रिटर्न बनाना बहुत जरूरी है, एक ग्रिड क्रिएट होता है। तो इन्वेस्ट करते वक्त लोग फियर और ग्रिड, इस दो सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ऑलवेज सलाह दूंगा, अगर आपका हार्ड अर्न मनी आप इस दो चीजों को ध्यान में रख के कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इसमें ग्रो नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो काफी लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसका मेन रीजन वो फियर एंड ग्रीड में इन्वेस्ट करते हैं। आपको आपका फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑलवेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। नंबर 5, स्टक इन लोन्स। काफी लोग इंटायर लाइफ में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल जॉब करते हैं, वो सिर्फ लोन्स के लिए ही जॉब करते हैं। जैसे कि इनिशियल डेज में आप जब भी जॉब करते हो या आपका इनकम स्टार्ट होता है, पहली गलती मेरे हिसाब से आप करते हो, इमीडिएट लोग घर बाय करते हैं। अर्ली एज में मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आपको घर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना है आपको अर्ली एज में घर? क्योंकि उस एज में आपका सैलरी स्टार्टअप लेवल पे रहता है, और ऐसे सिचुएशन में आप जो घर लेते हो आपके बजट में लेते हो, और उस एज में आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी नहीं रहती। ओवर द पीरियड आपका फैमिली साइज बड़ा होता है, आपका इनकम बड़ा होता है, तो आपको रियलाइज होता है कि ये घर बहुत छोटा है, मुझे बड़ा घर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अर्ली एज में घर लेते हो और सडनली आपको 8-10 साल में रियलाइज होता है कि मुझे और बड़ा घर लेना बहुत जरूरी है, मेरा फैमिली साइज बढ़ गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये जो मेरा
लोकेशन है वो लोकेशन भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि उस लोकेशन में मेरा जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है वो वहाँ पे सूट नहीं हो रहा है। तो लोग ऐसे सिचुएशन में घर चेंज करना पसंद करते हैं। ये घर चेंज करते वक्त वो वापस लोन्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं और उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है वो कहीं पे अटक जाता है। और लोग आई थिंक सेकंड टाइम जब लोन लेते हैं तो यहाँ से फिर देन 10 टू 15 इयर्स इंटायर उनका ईएमआई में वो इनका लाइफ चला जाता है। तो इंटायर लाइफ में अगर आप 20-25 साल जॉब करते हो तो 20-25 साल आपका लोन्स एंड ईएमआईज में आप स्टक होते हो। पर्सनल लोन भी अगेन एक सबसे बैड लोन है। काफी लोग इंटरनेशनल वेकेशन इवन मैरिज के लिए भी ये लोन लेते हैं, पर्सनल लोन। देन क्रेडिट कार्ड लोन सबसे महंगा लोन उसको कहा जाता है। ये लोन भी आपको अवॉइड करना है। तो काफी लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं जहाँ पे उनके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत सारे लोन्स रहते हैं, ईएमआईज रहते हैं। मैंने काफी लोगों के फाइनेंशियल लाइफ में देखा है, उनका जो भी इनकम है, इनकम से 50-60% उनका ये परसेंटेज जो है वो ईएमआई में चला जाता है। नंबर 6, नॉट वैल्यूइंग टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए जो है आप आपके टाइम का वैल्यू नहीं करते। यंग एज में जहाँ तक मुझे मेरे टाइम का वैल्यू ही नहीं था। अगर कोई चीज मुझे लेनी थी, जैसे कोई शर्ट लेना है, यहाँ से मैं करीबन 25-30 किलोमीटर वो शर्ट लेने जाता था। रीजन वहां पे डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे 100 रुपीज 150 रुपीज वहां पे सेव हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में उस वक्त आपको आपके टाइम का वैल्यू नहीं है। बट नाउ डेज अगर आप मिडिल एज में हो, आप 40-45 साल के हो, 50 साल के हो, आपका जो भी इनकम है उस इनकम को आप डिवाइड करोगे आर्ली बेसिस पे, आपका 1 आवर का वैल्यू कितना, आपके टाइम का वैल्यू कितना है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप 2 लाख अर्न कर रहे हो, आप उसको 30 डेज में डिवाइड करो। अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो तो एवरी डे का आपका इनकम तो पता चला। आप अगर 10 घंटा काम कर रहे हो, 10 आवर्स काम कर रहे हो, तो आपको डे का इनकम आपको अगेन डिवाइड करना है 10 घंटों में। आपको पता चलेगा कि आपका अर्ली टाइम कितना है, वैल्यू कितना है। बहुत सारे वक़्त हमने देखा है कि अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, एंटायर सैटरडे संडे में आपको आपके टाइम का वैल्यू पता नहीं रहेगा, तो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो। आपको आपके टाइम का वैल्यू पता नहीं है, आप फाइनेंशियली भी ग्रो नहीं हो पाते हो, आप साइकोलॉजिकल भी आप ग्रो नहीं हो पाते हो। ऐसे सिचुएशन में अगर आप आपके टाइम का वैल्यू नहीं करोगे, तो सामने वाले लोग भी आपको आपके टाइम का वैल्यू नहीं करेंगे। जहाँ तक सैलराइड लोग जो है, उनके टाइम का वैल्यू नहीं करते हैं, उनका टाइम वो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं उनके टाइम का। देन सेकंड चीज़ आपको आपके टाइम का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ आपका अर्ली या 1000 रुपीज़ आपका अर्ली टाइम है, ये अर्ली जो आपका 1000 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ जो भी टाइम है, आपको इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए आपको आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, आपके प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एक ऐसी चीज़ें आपको सीखनी है जहाँ पे आप आपका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। वो स्ट्रेंथ बढ़ा के आपके स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो मार्केट में, और उस स्ट्रेंथ से आप अगेन आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये डिसाइड करना है आपके टाइम का वैल्यू कितना है, आप कितना अर्न करते हो, अकॉर्डिंगली फिर आगे जाके ये टाइम आप सेव करना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 चीज़ें आपको बताई जो आपके पैसे को बर्बाद नहीं करती है। सबसे पहले इम्पल्सिव बाइंग आप करना छोड़ दो। अगर आप कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है, अवॉइड करना है। सेकंड चीज़, क्रेडिट कार्ड लोन्स जो आपके पैसे को बर्बाद करता है। तीसरी चीज़, बाइंग फॉर सोशल। अगर किसी को आपको दिखाना है घर बड़ा, ये अवॉइड कीजिए। किसी को बड़ी गाड़ी आपको दिखानी, अगेन ये अवॉइड कीजिए। अगर ये आपके बजट में आ रही है, तो आप ले सकते हो। फोर्थ, इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज। आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको प्रॉपरली एजुकेशन लेना है। इन्वेस्ट करते वक्त आपको जानना है पूरी तरह से कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे कितना रिस्क है, स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है, फिर आपको डायरेक्ट इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना है। विदाउट नॉलेज आपके हार्ड अर्न मनी को आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 5, स्टक इन लोन्स। लोन्स में आपको अटकना नहीं है।
इंटायर लाइफ में आपके बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए है। अगर आप लोन्स में अटकते हो, लाइफ में आप लोन्स ही पे करते रहते हो। नंबर 6 लास्ट, नॉट वैल्यूइंग टाइम। ये 6 चीजें अगर आप अवॉइड करते हो, डेफिनेटली आपके और आपके पैसे का दोस्तों रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये 6 चीजें मैंने जो बताई है, ये आपको मैक्सिमम लोगों को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर बटन है, आप शेयर कीजिए, ताकि काफी सारे लोगों को ये नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के नॉलेज शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।